Good morning, fifth class students. Today we are going to start the second chapter of our NCERT book. It's a very easy chapter. Last chapter is very lengthy and calculation is more. But in this chapter only you have to study shapes and different types of angles. You can see here Rohini and Mohini are twin sisters. Twin sisters मतलब दो sisters हैं. They love doing the same things. One day when they were making shapes with matchsticks, Shayla gave them a challenge. Two twin sisters हैं जुड़वा. Rohini will make a shape. Mohini has to make the same without looking at it, but she can ask questions. दोनों को मैचस्टिक से शेप बनाने के लिए दे दिए हैं, मैचस्टिक दे दिए हैं और उनको बोले हैं कि दोनों को सेम शेप बनाना है पर एक दूसरे को देखना नहीं है. एंड दे कैन आस्क मोहिनी इज इट ए क्लोज शेप और एन ओपन शेप. ये वाला क्लोज शेप है. रोहिणी इट इज़ ए क्लोज शेप. हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 6 साइड्स. मोहिनी मेड दिस. मोहिनी ने ये बनाया है 1 2 3 4 5 6. इसमें भी 6 साइड्स हैं. इज इट ए क्लोज शेप? डज इट हैव 6 साइड्स? बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी. ये भी क्लोज है, इसमें भी 6 साइड्स हैं पर दोनों डिफरेंट हैं. दे आर डिफरेंट फिगर्स. सो मोहिनी ट्राइड अगेन. मोहिनी ने फिर से ट्राई किया. दिस वॉट शी मेड. अभी भी उसने सिक्स यूज़ की पर शी मेड डिफरेंट शेप. इट इज़ मेड ऑफ 2 ट्रायंगल्स कंबाइंड. बट दिस इज़ नॉट ए क्लोज शेप बिकॉज यहाँ पे ये क्रॉस हो रही है साइड. इट इज़ इट ए क्लोज शेप विथ 6 साइड्स? इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी? इज देयर सम वे टू से इन वॉट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट? Mohini tried again but got different shapes. Guess and make 2 more shapes Mohini could have made. आप भी घर में मैजिक से शेप्स बनाइए और जितने 3 शेप्स बने हैं उसके अलावा 2 और शेप बनाने का ट्राई करिए. मोहिनी इज़ नाउ टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क्ड शैला व्हाट टू डू. मोहिनी टायर्ड हो गई. उसके जैसा सेम शेप बन ही नहीं रहा है. If you ask for the angles that the matchsticks make at the corners, you can do it. Oh, let us look for the angles. तो अगर सेम शेप बनाना है तो कोई कंडीशन होनी चाहिए जिससे दोनों शेप सेम बने. तो उसके लिए इस तरह से एंगल्स बने हुए हैं. एंगल अगर आपको पता चल गया तो उसी टाइप का शेप सेम आप बना सकते हैं क्योंकि अलग अलग फिगर्स में अलग अलग एंगल्स हैं. जैसे फर्स्ट फिगर में 6 एंगल्स सारे इक्वल हैं. सेकेंड फिगर में बीच वाला एंगल बड़ा है, फिर बाकी के एंगल भी अलग अलग हैं. थर्ड में 3 एंगल सेम हैं. तो दे कैन नॉट डिसाइड विच वन इज शी हैव टू मेक. उसको कौन सा बनाना है. सी हाउ द मैचस्टिक्स मेक ए स्मॉल एंगल. अभी एंगल कैसे बनता है ये मैचस्टिक से सिखाया गया है. ये चैप्टर हम थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि you have to give the test in this month only. Wow, when the angle changes the shape changes so much. तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट यही पढ़ना है कि what is an angle. 2 arms, 2 लाइनों को आप कॉर्नर्स को जोड़ के रखेंगे तो उनके बीच में जो गैप बनेगा उसको एंगल बोलते हैं और जहाँ पे आप जोड़ते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं. इस तरह से आप अलग अलग शेप्स बना सकते हैं अलग अलग एंगल से. लुक एट द शेप एंड आंसर. द एंगल मार्क्ड इन कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल. इसमें यहाँ पे अलग अलग कलर में सारे एंगल बनाए हुए हैं. आप बताइए कि कौन सा एंगल सबसे बड़ा है. एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल. मेजर कर लीजिए कंपास से, प्रोटेक्टर या कंपास से और फिर क्या लिख सकते हैं कौन सा एंगल बड़ा है. आर द एंगल्स मार्क्ड विथ येलो इक्वल. येलो जो बने हैं वो इक्वल है या ग्रीन जो बने हैं वो इक्वल है या जो ब्लू से मार्क किए हैं नीचे फिगर्स में वो इक्वल है. 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स. कैन यू फाइंड द एंगल्स विच आर द सेम एज वन मार्क्ड इन रेड. मार्क देम इन रेड. अब यहाँ पे रेड कलर में जो मार्क किया है वो दूसरे फिगर में आप रेड वाला मार्क कर सकते हैं. सेम होगा ना. जो 5 फिगर यहाँ पेंटागन बना हुआ है
साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है पर एंगल सेम बनेगा। ग्रीन इसका ग्रीन है तो 6 साइडेड में ये वाला ग्रीन भी इसमें भी सेम एंगल रहेगा। बट 8 वाले एक बड़ा दिया है एक छोटा दिया है तो एंगल्स विल बी सेम बट साइज़ कैन बी बिगर। साइज़ बड़ा क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ साइज ऑफ द साइड। साइड बड़ी लेंगे 10 लेंगे एक में 4 लेंगे तो साइज़ बड़ा छोटा हो जाएगा पर एंगल सेम रहेगा। हाउ मेनी, तो इस तरह से मोहिनी को अगर हमने एंगल्स सारे बता दिए होते तो वो सेम फिगर बना सकती थी। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैचस्टिक्स इन ईच ऑफ दीज। अब यहाँ पे अलग अलग मैचस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स दिए हैं, उनसे आपको अलग अलग शेप्स बनाने हैं। जैसे 4 मैचस्टिक्स दिए हैं, 4 मैचस्टिक्स एक तो स्क्वायर बन सकता है और क्या फिगर बन सकता है दैट यू मैचस्टिक लेके आप ट्राई करिए। 8 मैचस्टिक्स से और क्या फिगर बन सकता है? 5 मैचस्टिक्स से और क्या फिगर बन सकता है? यू ट्राई इट आउट। मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैचस्टिक्स, ट्राई। इसमें से 8 ट्रायंगल्स बनाने हैं 6 मैचस्टिक्स लेके। टेक 8 मैचस्टिक्स एंड मेक ए फिश लाइक दिस। ये तो फिश भी यहाँ बनी हुई है, इस तरह से आप बनाइए मैचस्टिक्स लेके एंड पुट देम इन सेम वे दैट द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऐसी बनाइए, फिर उससे उल्टी बनाइए फिश। यूजिंग 10 मैचस्टिक्स मेक दिस शेप, पिक अप 5 मैचस्टिक्स एंड पुट देम इन सच ए वे दैट यू गेट द शेप ऑफ ए हाउस। इसमें से ऐसे मैचस्टिक्स उठानी है जिससे कि 10 मैचस्टिक्स यहाँ पे बनी हुई हैं शेप में, 5 मैचस्टिक्स ऐसी जगह से उठानी है जहाँ से ये, तो इससे ये आपका घर बन जाएगा। इट विल मेक द शेप ऑफ हाउस। या ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये इसके सॉल्यूशंस बता दूंगी। एंगल टेस्टर, देन व्हाट इज़ एन एंगल्स टेस्टर? हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स? अगर इक्वल एंगल्स हमको बनाने हैं नोटबुक में तो हमें तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम इक्वल एंगल बना सकते हैं। तो दिस इज़ द एंगल टेस्टर, दिस इज़ कॉल्ड डिवाइडर टेस्टर। एंगल टेस्टर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, इट इज़ कॉल्ड ए डिवाइडर। इसके 2 न्यूक्लियर पॉइंट्स होते हैं, उनको आप वहाँ पे दोनों साइड रख दीजिए एंगल के और उतना ही एंगल आप दूसरे पेज में 2 लाइन के बीच में बना सकते हैं। दिस वे यू कैन यूज़ द एंगल टेस्टर। देन दे वर टोल्ड अबाउट द राइट एंगल। दिस इज ए राइट एंगल, वी राइट इट एज एल। एल जब आप लिखते हैं उसमें 2 आर्म्स के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज द राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स इट इज 90 डिग्री एंगल। So one angle we learned here, that is right angle, 90 degree angle. Go around with your tester and draw here those things in which the tester opens like the letter L. Are you sure they are all right angles? टेस्टर लीजिए घर में और जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे खिड़की और का दरवाज़ा दिया हुआ है वो खुलता है राइट एंगल में कि दूसरे एंगल में, उस तरह की चीज़ें आप बनाइए। जैसे अलमीरा में भी होता है। देन कि कोई शेल्फ होगा तो उसमें ऐसा होता है, फिर ड्रॉवर में होता है, फ्रिज में होता है, जिस जगह डोर में होता है, जिस तरह भी आपका ये खुलता है जहाँ पे आपको लगता है कि 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल देखो, सीज़र है, सीज़र में कितने डिग्री का एंगल है? ये 90 डिग्री है कि उससे कम है? मोर देन ए राइट एंगल, लेस देन ए राइट एंगल? यू कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग। छोटा है ये 90 डिग्री से तो ये हो जाएगा लेस देन ए राइट एंगल। फिर ये हाथ के बीच में दिखाया है, इट इज़ ए 90 डिग्री एंगल है कि नहीं है? ऐसे हाथ रखेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, सीधे राइट एंगल। देन काइट के इसमें ये इट इज़ मोर देन राइट एंगल। देन अगेन इन सीजर, इन टोंग, इट इज़ टोंग जो संसी यूज़ करते हैं हम लोग घर में, उसमें भी एंगल मोर देन राइट एंगल है। देन हियर इन स्टॉप जो ट्रैफिक सिस्टम पे लिखा रहता है दैट इज़ ऑल्सो ए ग्रेटर देन
90 डिग्री. सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मेनी एंगल्स. इस पिक्चर में बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं. राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर. यूज़ कलर पेंसिल्स टू मार्क राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर. ब्लैक कलर से जहाँ जहाँ राइट एंगल बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है राइट एंगल, यू कैन सी एंड मार्क देम एज ब्लैक कलर से उसको मार्क करिए. राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, यू कैन सी आर्म्स के बीच में, दोनों एल्बो और आर्म्स के बीच में. फिर ये रेड कलर का जो शर्ट पहना है उसमें वो सीधा हाथ और तबला बजा रहा है, उसके बीच में 90 डिग्री बनेगा. इन दिस वे यू फाइंड आउट which type of angles they had made. Angles which are more than a right angle with green, angles which are less than right angle with blue. These are the all activities to understand the angle. Draw anything of your choice around the angle shown. Also write what kind of angle it is. First one is given. यहाँ पे दिया है दिस इज क्रोकोडाइल. इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज लेस देन राइट एंगल. इसी तरह जिसमें भी राइट एंगल बन रहा होगा वो चीज़ यहाँ पे आप बना सकते हैं. जैसे किस चीज़ में राइट एंगल बनता है, यू कैन असेस इन योर होम एंड मेक देयर इन दिस स्पेसेस. कौन सी चीज़ों में इस तरह के एंगल्स आप फाइंड करते हैं. देन एक्टिविटी, टेक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन हाफ, होल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस. इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ फोल्ड करना है. ओपन द लास्ट फोल्ड सो दैट शीट इज फोल्डेड इन हाफ. अब जो लास्ट फोल्ड किया था उसको खोल देना है. टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट मीट द डॉटेड लाइन. बीच में डॉटेड लाइन है, वहाँ पे ऊपर का पार्ट फोल्ड कर दीजिए. ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइन्स मेकिंग ए राइट एंगल. अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 90 डिग्री, एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल एंड एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल. साइड के जो एंगल होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे और दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल्स और मार्क देम विद डिफरेंट कलर्स. उनको डिफरेंट कलर से उसको मार्क करना है. ओके, दिस मच यू ट्राई आउट. इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू बाय मेकिंग ऑल द एंगल्स. ये यहाँ पे आपको अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा then we will study in the notebook. Okay, thank you.